प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हाल की भारी बारिश और उससे हुई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़, भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, कई परिवारों का जीवन संकट में फंस गया। पानी के तेज बहाव में पुल बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है। उन्होंने इस कठिन समय में मदद के लिए सेना और आपदा राहत कार्य में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सवों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 800 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी पुनः जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बात की थी। यह खबर जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डाइटमार बियर्सडॉर्फर तक भी पहुंची। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की जीवन यात्रा ने उन्हें अत्यंत प्रभावित और प्रेरित किया। वास्तव में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोज खूब शेयर किए गए। साथियों, रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। रूस में एक मशहूर स्थान है व्लादिवोस्तोक। इस महीने व्लादिवोस्तोक में एक अनूठी प्रदर्शनी लगी। इसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स को भी शोकेस किया गया। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु।